नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक भूगोल, सर्वनारायण सिंह राम कुमार सिंह महाविद्यालय सहरसा। इस वीडियो पोस्ट में मैं ज्वार भाटा विषय वस्तु पर चर्चा करने जा रहा हूं। समुद्री जल में विभिन्न प्रकार की गतियां पाई जाती हैं। इसमें लंबवत गति के रूप में ज्वार भाटा सर्वाधिक प्रमुख है। इसकी उत्पत्ति सूर्य एवं चंद्रमा के सापेक्षिक स्थितियों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आकर्षण बल, अपकेंद्रीय बल और प्रतिक्रिया बल के कारण होते हैं। आइए इस वीडियो में हम लोग ज्वार भाटा के बारे में जानें। सूर्य तथा चंद्रमा के आकर्षण एवं पृथ्वी की अपकेंद्री बल के कारण सागरी जल का ऊपर उठना ज्वार तथा नीचे गिरना भाटा कहलाता है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों के द्वारा अनेक सिद्धांत दिए गए, जिनमें से न्यूटन महोदय का गुरुत्वाकर्षण पर आधारित सिद्धांत ही सर्वमान्य है। ज्वार भाटा के उत्पत्ति के संदर्भ में दिए गए सिद्धांत प्रमुख विद्वानों के सिद्धांतों में न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल सिद्धांत, जो 1687 ईस्वी में दिया गया था। तत्पश्चात लाप्लास का गतिक सिद्धांत, जो 1755 ईस्वी में दिया गया। हैवेल का प्रगामी तरंग सिद्धांत, जो 1833 ईस्वी में दिया गया। तत्पश्चात एरी का नहर सिद्धांत, जो 1842 ईस्वी में दिया गया। और पांचवा हैरिस का स्थैतिक तरंग सिद्धांत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। न्यूटन के ज्वार भाटा उत्पत्ति से संबंधित गुरुत्वाकर्षण पर आधारित संतुलित सिद्धांत को सर्वाधिक मान्यता मिली और अन्य विद्वानों द्वारा दिए गए ज्वार भाटा के उत्पत्ति के संदर्भ में सिद्धांतों को अमान्य घोषित कर दिया गया या उसकी उतनी महत्ता नहीं है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण पर आधारित संतुलन सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड के सभी पिंडों का आकर्षण एक दूसरे पर होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, तारे, सब जो एक व्यवस्थित व्यवस्था में है, उसका सबसे मूल कारण गुरुत्वाकर्षण बल ही है, जो हर एक पिंड एक दूसरे को अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण कि सब जो है सो ब्रह्मांड में व्यवस्थित है। पृथ्वी पर भी ब्रह्मांड के विभिन्न पिंडों का आकर्षण बल लगता है, लेकिन सूर्य एवं चंद्रमा का प्रभाव सर्वाधिक है। इसी कारण ज्वार भाटे की उत्पत्ति में सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल की महत्ता अधिक है। निरपेक्ष रूप से अधिक द्रव्यमान के कारण सूर्य की आकर्षण शक्ति चंद्रमा की तुलना में अधिक होती है, लेकिन किसी भी दो पिंडों के मध्य आकर्षण का प्रभाव दूरी से निर्धारित होती है और बढ़ती हुई दूरी के कारण आकर्षण का प्रभाव कम हो जाता है। चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से लगभग 3,85,000 किलोमीटर, जबकि सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर से अधिक है। इसी कारण पृथ्वी पर चंद्रमा के आकर्षण और चंद्रमा के ज्वारीय प्रभाव सूर्य की तुलना में 2 गुने से अधिक है। चंद्रमा और सूर्य के ज्वारीय प्रभाव का अनुपात 11:5 है। पृथ्वी एवं चंद्रमा की सापेक्षिक स्थितियों में पृथ्वी की घूर्णन और परिक्रमण गति तथा चंद्रमा की परिक्रमण गति के कारण परिवर्तन होता रहता है। इसी कारण पृथ्वी पर ज्वार भाटे की उत्पत्ति होती है या निर्धारित होती है। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति के अनुरूप
जिस स्थान पर सूर्य एवं चंद्रमा का आकर्षण बल प्रभावी होता है वहां आकर्षण के कारण ज्वार भाटे की उत्पत्ति होती है। इस स्थान के विपरीत वाले स्थान पर उसी समय में अपकेंद्री बल के कारण ज्वार भाटे की उत्पत्ति होती है। ये प्रत्येक दिन 24 घंटे में एक बार उत्पन्न होती है। इसे दैनिक ज्वार कहते हैं। लगभग 12 घंटे में विपरीत वाला स्थान जब चंद्रमा के सामने आता है तब यहाँ आकर्षण बल के कारण ज्वार भाटे की उत्पत्ति होती है। इस समय सामने वाला स्थान चंद्रमा के विपरीत स्थित होता है जहाँ अपकेंद्री बल के कारण ज्वार भाटे की उत्पत्ति होती है। इस तरह किसी एक स्थान पर दिन में 2 बार ज्वार भाटे की उत्पत्ति होती है, यानी एक बार आकर्षण बल के कारण और दूसरी बार अपकेंद्री बल के कारण। इसे अर्धदैनिक ज्वार कहते हैं। 2 अर्धदैनिक ज्वार के मध्य 12 घंटे 26 मिनट का अंतर पाया जाता है, क्योंकि जब तक विपरीत वाला स्थान सूर्य एवं चंद्रमा के सामने आता है तब तक चंद्रमा अपने परिक्रमण पथ पर थोड़ा आगे बढ़ जाता है और इस दूरी को तय करने में विपरीत वाले स्थान को 26 मिनट का अतिरिक्त समय लगता है। ज्वार भाटे के प्रकार। ज्वार भाटे के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला, पूर्ण अथवा दीर्घ ज्वार। सूर्य तथा चंद्रमा की सापेक्षिक स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सरल रेखा में होती हैं तो युति, वियुति या सिजगी की स्थिति होती है। इसमें से जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी क्रम से एक सीध में होते हैं, अर्थात जब सूर्य तथा चंद्रमा दोनों पृथ्वी के एक ओर होते हैं तो उसे युति कहते हैं, और जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी की स्थिति होती है तो उसे वियुति कहते हैं। इसके विपरीत जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा समकोण की स्थिति में होते हैं तो उसे समकोणी की स्थिति कहते हैं। युति की स्थिति अमावस्या तथा वियुति की स्थिति पूर्णमासी को होती है। इन 2 स्थितियों में सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक सीधी रेखा में स्थित होने के कारण चंद्रमा तथा सूर्य के आकर्षण बल के साथ मिलकर कार्य करते हैं, जिस कारण उच्च ज्वार अनुभव किया जाता है। इस ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक होती है। इस तरह के दीर्घ ज्वार महीने में 2 बार अमावस्या एवं पूर्णिमा को आते हैं तथा इसका समय निश्चित होता है। दीर्घ ज्वार के समय भाटे की निचाई सर्वाधिक होती है। कहने का तात्पर्य है कि उच्च ज्वार में जितना ही ऊंचा जल स्तर ऊपर उठेगा तो जब भाटे की स्थिति यानी जल के नीचे आने की स्थिति होती है तो वो भी काफी नीचे तक जाएगी, दूर तक जाएगी। दूसरा, लघु ज्वार। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को सूर्य तथा चंद्रमा समकोणिक स्थिति में होते हैं तथा चंद्रमा के ज्वारोत्पादक बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, जिस कारण सामान्य ज्वार से नीचा ज्वार आता है। इसे लघु ज्वार कहा जाता है। यह सामान्य ज्वार से 20% नीचा होता है। इस समय भाटे की निचाई सामान्य भाटे से कम होती है। परिणाम स्वरूप ज्वार तथा भाटे की जल की ऊंचाई का अंतर बहुत कम रहता है। तीसरा, आयनवृत्ति तथा भूमध्यरेखीय ज्वार। के समान चंद्रमा की भूमध्य रेखा के संदर्भ में उत्तरायण तथा दक्षिणायन स्थितियां होती हैं। यदि सूर्य की ये स्थितियां 1 वर्ष में पूर्ण होती हैं तो चंद्रमा इसे 27.5 दिन में संयुति मास में पूरा कर लेता है। जब चंद्रमा का उत्तर की ओर अधिकतम झुकाव होता है तो चंद्रमा की किरणें ज्वार केंद्र पर यानी कर्क रेखा के पास लंबवत होती है।
जिस कारण उच्च ज्वार आता है वह कर्क रेखा के सहारे पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर होता है। कर्क रेखा के ज्वार केंद्र के विपरीत स्थित मकर रेखा के सहारे पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर होता है। कर्क रेखा के ज्वार केंद्र के विपरीत स्थित मकर रेखा के सहारे भी उच्च ज्वार आता है। इस प्रकार कर्क तथा मकर रेखाओं के समीप आने वाले क्रमिक ज्वार तथा भाटा असमान ऊंचाई वाले होते हैं। इस तरह के ज्वार भाटे सामान्य ज्वार भाटे से क्रमशः अधिक ऊंचे तथा नीचे दोनों होते हैं, परंतु दूसरे दिन के ज्वार में अंतर नहीं होता। इस तरह के ज्वार की घटना को दैनिक असमानता कहते हैं। यह स्थिति महीने में 2 बार होती है, जबकि चंद्रमा का अधिकतम झुकाव उत्तरायण यानी कर्क रेखा के पास तथा दक्षिणायन मकर रेखा के पास की स्थिति के समय होता है। इन स्थितियों में कर्क तथा मकर रेखाओं के पास आने वाले ज्वार को अयन वृत्तीय ज्वार कहते हैं। प्रत्येक महीने में चंद्रमा भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है, जिस कारण दैनिक असमानता लुप्त हो जाती है, क्योंकि 2 उच्च ज्वारों की ऊंचाई तथा 2 निम्न ज्वारों की ऊंचाई समान होती है। इसे भूमध्य रेखीय ज्वार कहते हैं। ज्वार के जो चौथे प्रकार हैं उसे हम अपभू तथा उपभू ज्वार कहते हैं। अपभू तथा उपभू। चंद्रमा अपने अंडाकार कक्ष के सहारे पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम, पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा के केंद्र की दूरी 3,56,000 किलोमीटर या 2,21,500 मील होता है, तो इसे चंद्रमा की अपभू स्थिति कहते हैं। इस स्थिति में चंद्रमा का ज्वारोत्पादक बल सर्वाधिक होता है, जिस कारण उच्च ज्वार उत्पन्न होते हैं, जो सामान्य ज्वार से 15 से 20% बड़ा होता है। इसे उपभू या भूमि नीच ज्वार भी कहते हैं। इसके विपरीत जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी जो कि 4,07,000 किलोमीटर या 2,53,000 मील के बराबर है पर स्थित होता है, तो इसे उपभू स्थिति कहते हैं। इस समय चंद्रमा का ज्वारोत्पादक बल न्यूनतम होता है, जिस कारण लघु ज्वार उत्पन्न होते हैं, जो कि सामान्य ज्वार से 20% कम या नीचे होता है। इसे उपभू या भूमि उच्च ज्वार कहते हैं। जब कभी भी दीर्घ ज्वार तथा उपभू ज्वार एक साथ आते हैं तो ज्वार की ऊंचाई असामान्य हो जाती है। इसी तरह जब लघु ज्वार तथा उपभू ज्वार एक साथ आते हैं तो ज्वार एवं भाटे का जल तल अत्यंत कम हो जाता है। 5वां जो ज्वार है उसे हम दैनिक ज्वार कहते हैं। किसी एक स्थान पर दिन में आने वाले एक ज्वार तथा एक भाटे को दैनिक ज्वार भाटा कहते हैं। यह ज्वार प्रतिदिन 52 मिनट की देरी से आता है। इस तरह का ज्वार चंद्रमा के झुकाव के कारण आता है। नदियों द्वारा लाए गए अवसाद भी भाटा के साथ बहकर समुद्र में चले जाते हैं। फलतः डेल्टा निर्माण की प्रक्रिया में बाधा पहुंचती है। जल विद्युत के उत्पादन में भी ज्वारों का प्रयोग किया जाता है। फ्रांस व जापान में ज्वारीय ऊर्जा पर आधारित कुछ विद्युत केंद्र विकसित किए गए हैं। भारत में कच्छ की खाड़ी व खंबात की खाड़ी में भी इसकी अच्छी संभावनाएं हैं। छठा जो ज्वार के प्रकार हैं वो है अर्धदैनिक ज्वार। किसी स्थान पर प्रतिदिन 2 बार आने वाले ज्वार को अर्धदैनिक ज्वार कहते हैं। प्रत्येक ज्वार 12 घंटे 26 मिनट बाद आता है। यह ज्वार के 2 केंद्रों के कारण आता है। दोनों ज्वार की ऊंचाई तथा दोनों भाटों की निचाई समान होती है। 7वां ज्वार का प्रकार है उसे हम मिश्रित ज्वार कहते हैं। किसी स्थान में आने वाले असमान अर्धदैनिक ज्वार को मिश्रित ज्वार कहते हैं, अर्थात दिन में 2 ज्वार तो आते हैं परंतु एक ज्वार की ऊंचाई दूसरे ज्वार की अपेक्षा कम तथा एक भाटे की निचाई दूसरे भाटे की अपेक्षा कम होती है।
ज्वार नदियों को बड़े जलयानों के लिए नौका संचालन योग्य बनाने में अति सहायक होते हैं। हुगली तथा टेम्स नदियों की ज्वारीय धाराओं के कारण ही क्रमशः कोलकाता व लंदन बंदरगाह महत्वपूर्ण पत्तन बन सके हैं। अब हम ज्वार भाटे को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारण है उसके बारे में आपको बता रहा हूं। ज्वार भाटे को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में पहला, सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की सापेक्षिक स्थिति। इनकी सापेक्षिक स्थितियों की विभिन्न अवस्था में ऊंचाई में परिवर्तन होता रहता है। इसकी चर्चा हमने अभी की है। समुद्रों का अधिक गहरे भाग में ज्वार भाटे की ऊंचाई छिछले सागर की अपेक्षाकृत अधिक होती है। अधिक गहरे सागर का जलीय भाग सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण से अधिक प्रभावित होता है। तीसरा प्रभावित करने वाला कारक हवा है। चौथा, चक्रीय दशाएं, चक्रवातीय दशाएं। पांचवा, तापमान। छठा, वायुदाब। सातवां, विवर्तनिक क्रियाएं तथा भूकंप। और आठवां, तटीय आकृति प्रमुख है। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, उसमें हम लोगों ने देखा कि ज्वार किसी स्थान पर दिन में 2 ज्वार आते हैं, जिसे हम दैनिक ज्वार कहते थे। लेकिन कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहां 2 से अधिक बार ज्वार आते हैं। तो वो कौन से स्थान है, आइए उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। जिन क्षेत्रों में 2 सागर, 2 खाड़ियां या कोई भी 2 जलीय क्षेत्र मिलते हों, वहां द्वीपीय बाधाएं हों, तो वहां 2 से अधिक बार ज्वार भाटे उत्पन्न होते हैं। जैसे इंग्लैंड के दक्षिण में स्थित साउथहैम्पटन में 4 बार ज्वार भाटे आते हैं, जिनमें 2 बार इंग्लिश चैनल के कारण और 2 बार उत्तर सागर के कारण यहाँ ज्वार भाटे पहुँचते हैं। भारत के कच्छ की खाड़ी में भी दिन में 4 बार ज्वार भाटे आते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ पाया जाता है या कहाँ आता है, आइए हम इसके बारे में जानें। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा अटलांटिक महासागर में कनाडा के पास फंडी की खाड़ी में आते हैं। यहाँ लगभग 70 फीट तक ऊंचे ज्वार भाटे आते हैं, जिसकी अधिकतम ऊंचाई का कारण फंडी की खाड़ी का अधिक गहरा होना और तीव्र ढाल का होना है। इस तरह स्पष्ट है कि ज्वार भाटे की उत्पत्ति सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण और अपकेंद्री बल के कारण होती है, लेकिन इनकी प्रवृत्तियों को सूर्य एवं चंद्रमा की सापेक्षिक स्थितियां तथा अन्य कई कारक प्रभावित करते हैं। आशा है इस पोस्ट को पढ़कर आप ज्वार भाटे को समझ पाए होंगे। अगर आपको इसे समझने में किसी भी तरह की कठिनाई हो तो आप मेरे व्यक्तिगत मोबाइल नंबर 9470786423 पर संपर्क कर हमसे सारी जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ पर एक सूचना मैं आपको दे रहा हूँ कि मेरा जो अगला वीडियो पोस्ट होगा उसमें मैं प्रवाल भित्ति के बारे में चर्चा करूँगा। धन्यवाद।